उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर सियासत गरमा गई है। मामले को लेकर शिकायत के बाद 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुल 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस बीच मामले में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने इसे सरासर गलत बताया है और कहा है कि हमें चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। मामला थाना छजरैठ क्षेत्र के दूल्हेपुर गांव का है। यहां बिना मस्जिद मदरसे के एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि नमाज का ये वीडियो 3 जून का है, लेकिन अभी भी सामूहिक रूप से नमाज जारी है, इसीलिए पुलिस में शिकायत की गई है। गांव में रहने वाले हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है और न ही गांव में कोई मंदिर है। यहां के मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर नई परंपरा के तहत घरों में सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं, जो सही नहीं है। हमारा भी गांव में कोई मंदिर नहीं है, लिहाजा हम पास के गांव में पूजा करने और जल चढ़ाने जाते हैं। हम कोई नई परंपरा नहीं डालना चाहते। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बताया कि हम लोग गांव में सन 1980 से सामूहिक रूप से घर में नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब 3 जून 2022 से नमाज पर ऐतराज होने के बाद से हम सामूहिक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस गश्त करती है और हमारे घरों में झांकती है। मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद ओवैसी ने भी इसे संज्ञान में ले लिया है। उन्होंने इस पूरी घटना को अन्याय बताया है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देकर कहा है कि कहीं भी नमाज पढ़ना संवैधानिक अधिकार है, इससे किसी को आपत्ति क्यों हो। इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी, तो 1980 से एक मुसलमान के जाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से। अब अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। तो मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में चंद्रपाल की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की है। मामले में छजरैठ थाना क्षेत्र के दूल्हेपुर गांव निवासी वाहिद, मुस्तकीम, शहीद जाकिर अली, शेर रमजानी, मोहम्मद अली हनीफ, शौकीन, सलीम, नूरा, असलम समेत 26 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें 24 अगस्त को छजरैठ थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहाँ मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकीम का मकान एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और विवेचना प्रचलित है।